नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं जयनगर पश्चिमी के जिला प्रत्याशी श्री विजय पासवान जी से बात करने के लिए आया हूं। आगामी चुनाव में ये जिला प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनसे मैं विशेषकर वर्तमान समय के जिला परिषद ने किस तरह से कार्य किया, इनके पंचायत के मुखिया जो वर्तमान मुखिया हैं वो किस तरह से कार्य किए, और ये अपने समय में जब ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास किए, इसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा। और जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। सर, अब जिला प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का आपका जो विचार है जी, तो आप अचानक से विचार बनाए हैं कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ विकास करने के बाद, लोगों के बीच में रहने के बाद ये विचार किए हैं? सर, आप हमारे यहाँ पहुँचे, ये मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपका भी स्वागत करता हूँ। और हमें जो कहना है कि ये जो चुनाव आज आई है, लेकिन हम लोग चुनाव के पहले भी हमेशा क्षेत्र में रहे हैं और हर सवाल पर, चाहे इस इलाके के गरीब गुरबे की सवाल हो, मजदूर किसान की सवाल हो, विस्थापितों की सवाल हो, आपके बगल में मांझारी पावर प्लांट है, वहाँ पे विस्थापित के सवाल को लेकर हमेशा हर एक समय हम लोग आंदोलन में रहे हैं और क्षेत्र में आवाज़ उठाते रहे हैं। सर, आप हिरोडी से आते हैं, हिरोडी के बगल रेवनाडी से आते हैं जी। आपके क्षेत्र में जो वर्तमान मुखिया है, चूँकि किसी भी क्षेत्र का मुखिया ही एक तरह से होता है, विकास के लिए दायित्व ज़्यादा रहता है, तो सर अभी आपके हिरोडी के जो वर्तमान मुखिया हैं उनके कार्य को लेकर के आप किस तरह से देखते हैं? सर, उन्होंने कार्य अच्छे से किया या कार्य नहीं किया? देखिए, यदि कार्य अच्छा से करते हैं तो आप उसका उदाहरण देख लीजिए कि हमारे गांव के पीछे ही आप इसी हिरोडी स्टेशन का मार्केट जो है, करीब दर्जनों गांव का इसी मार्केट में आना जाना लगा हुआ रहता है। आप देखेंगे कि गांव के पीछे ठेकेदार, मतलब कि जो ठेकेदार थे, उस ठेकेदार मुखिया के आदमी ही उनके ठेकेदार थे। और वो जब रोड का काम किए तो आज पूरा गड्ढा बना हुआ है, वहाँ पे लोगों को आना जाना बहुत परेशानी होती है, टेहुना पर पानी जमा रहता है। दूसरी तरफ देखिएगा कि उसी के आगे हल्का सा आम का पेड़ है, सादेव मोदी के घर के बगल में। अभी आप यदि जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर पानी डबा हुआ है, लोग बांध दिया है रोड को, और वहाँ पर पूरा पानी जमा हुआ रहता है। तो हम कहना चाहते हैं कि यदि विकास होता तो इनके लोग यदि इस काम को करते तो ये स्थिति नहीं आती। अभी आप देखेंगे कि चाहे वो हिरोडी स्टेशन में रेलवे के द्वारा अभी जो अधिग्रहण किया गया है ज़मीन, अभी बाउंड्री वाल के लिए खूंटे वगैरह गाड़ा गया था, इस सवाल को लेकर के हम लोगों ने डीसी यहाँ कोडरमा के उपायुक्त से मिले और भाकपा माले के नेतृत्व में हम लोग जाकर के मिले, उनको आवेदन दिए और हम लोगों ने मांग किया कि भाई जो ये स्टेशन, जो यहाँ का हिरोडी का मार्केट है, इनके हज़ारों गांव का आना जाना है, यदि इस मार्केट में रेलवे के द्वारा यदि घेरा जाता है, खूंटा गाड़ा जाता है, तो यहाँ पर मार्केट खत्म हो जाएगी और यहाँ का जिन लोगों का भी जो सवाल रहेगा, समस्या रहेगा, वो हल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पर पूरा इलाका का मार्केट, पूजा, दुर्गा पूजा वगैरह लगता है, तो हम लोग मांग किए थे कि 30 फीट कम से कम रोड आने जाने के लिए छोड़ करके रेलवे अपना काम को करे। तो अभी तो यहाँ काम फिलहाल बंद है, हम लोग आगे मांग भी करेंगे, यदि इस पर नहीं कुछ रेलवे पहल करती है तो आगे बड़ा आंदोलन की ओर हम लोग जाएंगे इसमें। सर, मेरा सवाल ये है कि आपके जो वर्तमान मुखिया के बारे में जो आपने बताया, तो जिस रेवनाडी का आपने जिक्र किया, ये रेवनाडी के पीछे से जो रास्ता जाता है उसका बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो सर, अगर यदि मुखिया जी काम नहीं कर रहे हैं, सर आप इधर के जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो आपने उसको लेकर के किस तरह से काम किया? मुखिया का घेराव किया, मुखिया के ऊपर दबाव बनाया आपने? देखिए, इस तरह का हम लोग वीडियो, यहाँ के डीसी जो पहले थे, वीडियो को भी आवेदन दिए, डीसी को भी आवेदन दिए। हम लोगों ने मांग किया कि उस पर कम से कम उसका व्यवस्था किया जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिला और कोई पहल इस पर नहीं किया गया। आज की स्थिति वही की वही स्थिति है वहाँ पर। सर, अभी आप जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, तो अभी जो वर्तमान यहाँ के जिला परिषद हैं, उनको, उनके कार्य क्षेत्र को और उनके विकास को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी जो वो पिछले बार यहाँ पर जिला परिषद महिला सीट था, और वो जो अभी यहाँ की वर्तमान जिला परिषद हैं, वो पहले अभी नए नए राजनीतिक क्षेत्र में आई हुई हैं, उनको उतना मतलब कि जानकारी नहीं था, तो उनको तो 5 साल सीखने में लगा। और वो जो जितना उनका ज्ञान था, जो उनके पति थे श्रीकांत यादव, उनकी भाई घटना घटने के बाद उनको ऊपर तो डबल बोझ पड़ा है, तो वो जिस हिसाब से थी अपना काम को की। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जयनगर पश्चिमी छोर जिला परिषद इस बार ओबीसी जनरल सीट कर दिया है। तो जनरल सीट किया है तो भाई हम लोग भी राजनीति में रहे हैं, तो इस हिसाब से हम लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो हम लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और लड़ेंगे इस बार हम लोग। मतलब वर्तमान जिला परिषद से आप संतुष्ट हैं? वर्तमान संतुष्ट है कि उसका फंड वगैरह जो आता था, जो हम लोग जानकारी मिला कि फंड तो आता नहीं है, आया भी था कुछ, तो उसको तो वैसे वैसे करके ख़त्म कर दिया है। लेकिन विकास जो होना चाहिए था क्षेत्र में,
चाहे वो सवाल जाए कि यहाँ का जो ग्रामीण हैं, गरीब गुरबे हैं, उनकी जो सवाल जिस मजबूती से उठाना चाहिए वो सवाल आज तक मजबूती से नहीं उठा पाए हैं। जयनगर पश्चिमी 8 की अगर जनता अगर इस बार चुनाव में अगर चुनती है तो आपको विकास को लेकर के किस तरह से आपका ब्लूप्रिंट है, क्या प्लान है सर? देखिए, यदि जनता हमको मौका दी तो हम निश्चित रूप से हर सवाल को, चाहे वो यहाँ के गरीब गुरबे की सवाल हो, यहाँ के मजदूर किसान की सवाल हो, हर सवाल को, चाहे वो इंदिरा आवास का सवाल हो, चाहे वृद्धा पेंशन का सवाल हो, चाहे जितना भी तरह का सवाल हो, हर सवाल में, हर दुख सुख में हम लोग 24 घंटा उनके साथ खड़ा रहेंगे। सर, मैंने बहुत सारे मुखिया लोग का, कुछ मुखिया विपक्षी का मैंने इंटरव्यू किया सर। सारे पंचायत में लगभग ये समस्या आई इंदिरा आवास को लेकर के, राशन कार्ड को लेकर के। क्या आपके पंचायत या आपके क्षेत्र में इस तरह की समस्या है? अगर आई है तो आपने किस तरह से समाधान करने का कोशिश किया, किस तरह से दबाव बनाया सर? जी देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जो सरकार के द्वारा जितने लोगों का ये ऑनलाइन ये कराया गया था, जियो टैग वगैरह, तो हमारे हिरोडी पंचायत में 180 लोगों का जियो टैग करवाया गया था। लेकिन अभी जो पता चल रहा है कि मात्र 16 लोगों का नाम पंचायत सेवक और मुखिया की मिली भगत से भेजा गया है, जबकि बिल्कुल ही जेनविन लोग हैं। आज आप लोग जाकर के पंचायत में सर्वे करिए, जिसका घर टूटने की स्थिति में है, घर जर्जर स्थिति में है। अभी आप देखेंगे कि घंघरी में पिछले दिनों एक बच्ची दब करके मर गई थी, जबकि 2012 में उनका लिस्ट में नाम था, लेकिन वहाँ के पंचायत सेवक के द्वारा और लोगों के द्वारा उसका नाम काट दिया गया। तो हमारे क्षेत्र में भी, हिरोडी पंचायत में भी ऐसे ऐसे लोग हैं, जबकि हमने इस बात को पंचायत सेवक को बोला, भी यहाँ तक कि वीडियो को भी बोला कि अभी आप सर्वे करवा लीजिए। कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जिनका घर का स्थिति बहुत दयनीय है, आज से कल तक टूट जाएगा, गिर जाएगा, तो कोई ऐसा घटना नहीं घटे, वैसे लोगों का नाम दिया जाए। लेकिन ये लोग सिर्फ पैसे लेकर के, और ये लोग अपने मनमाने तरीके से नाम भेजा गया है। हम चाहते हैं कि इसका जाँच हो, और जो बिल्कुल जेनविन लोग हैं, जो बिल्कुल वाकई में लेने लायक लोग हैं, वैसे लोगों का नाम दिया जाए, ताकि प्राथमिकता के आधार पर उनको काम हो और उनका घर बने। सर, आपका जो हिरोडी पंचायत का पंचायत भवन है, जस्ट आपके घर के बगल में ही है जी। क्या आप बता सकते हैं कि आपके पंचायत भवन में आम सभा होती है, और अगर होती है तो कितने दिनों के बाद होती है? देखिए, यहाँ पिछले 5 साल में जो मुखिया जी का कार्यकाल रहा है, हमको तो लगता है कि कार्यकारिणी का बैठक सिर्फ पेपर रजिस्टर पर होता है। कार्यकारिणी का बैठक कभी ठोस हो नहीं पाया है, और जो भी ग्राम सभा हुई है सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप से हुआ है। अभी आप देखेंगे कि पिछला बार ही एक योजना यहाँ पर लाया गया था आंगनबाड़ी रिपेयरिंग का, उसमें हम लोग बराबर ग्राम सभा में चढ़वाए, लेकिन आंगनबाड़ी रिपेयरिंग का जो योजना वहाँ पर दिया गया, तो उसमें जो लोग पिछले बार काम किए थे, वे लोग का दावा है कि भाई हमारा पूंजी फंसा हुआ है, लेकिन वो काम अभी नहीं हो पा रहा है। दूसरा चीज़ देखेंगे कि अभी स्कूल में वो फाइबर ब्लॉक का काम ये लोग शुरू करवाने जा रहे हैं, तो सिर्फ 10-20 लोग मिल करके उस ग्राम सभा के रजिस्टर पर करके उसको ये लोग कह रहे हैं कि हम ग्राम सभा कर लिए, जबकि पूरा गांव में हजारों की आबादी है हमारे गांव में, लेकिन ये लोग ग्राम सभा नहीं किए। तो हमारा कहना है कि भाई ग्राम सभा सिर्फ फॉर्मेलिटी होता है, और रजिस्टर घर के पहुँच करके साइन करके ये लोग काम मनमाने तरीके से कर रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। सर, आपका क्षेत्र जी, जो कोडरमा क्षेत्र, खास करके ग्रामीण इलाके में लोगों को इतना पता है कि मुखिया का काम होता है वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड और कुछ पेपर वर्क पे साइन करना, आधार कार्ड वगैरह बनाने में। इसके सिवा क्योंकि लोग को जागरूकता पता नहीं है, और जिनको पता है वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि आप जन सेवा से जुड़े हुए हैं, जैसे आप बताएं कि भाकपा माले से आप जुड़े हुए हैं। तो सर, आप 5 साल या 6 साल में, जितना दिन से आप इस कार्य में जुड़े हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कि कुछ ऐसा काम जिसे आपने किया हो और आपको अंदर में संतुष्टि मिला हो कि आप मैंने किया और उसका कल्याण हो गया? जी, हमारे गांव में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको पिछले मुखिया जी जो हमारे अभी सुरेंद्र जी हैं, वो 2 बार यहाँ मुखिया रह चुके हैं। 10 साल के दरम्यान में बहुत से ऐसी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जिनका पेंशन में नाम नहीं गया था। हम अब फिलहाल लगता है कि करीब 25 लोगों का नाम, अपने गांव पंचायत के लोगों का 25 लोगों का हमने वृद्धा पेंशन, पिछले जो विजय हेमराज खलखो जी थे उनके कार्यकाल के समय में 25 लोगों का हमने पास करवाया वृद्धा पेंशन, और वो लोगों का पेंशन भी आ रहा है, और वो लोग अतावत हैं। अभी आप देखेंगे राशन कार्ड, पिछले बार जो राशन कार्ड बना, तो लगभग जितने भी यहाँ पे लोग थे जिनका नाम छूटा हुआ था, जो उसका SC ST से जो लोग थे, उन लोगों को लगभग लोगों को हम लोग ने किया। जो जनरल से भी थे उन लोग हम लोग प्रयास किए हुए हैं, और हम लोग करके यहाँ भेजे हुए हैं। बहुत से लोग छूटे हुए हैं, तो आज भी हम लोग प्रयास है कि जो लोग छूटे हुए हैं वैसे लोगों का राशन कार्ड बनाया जाए। सर, जैसा कि आरोप है, कुछ लोगों से मैं पूछ रहा था कि यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है आपके हिरोडी क्षेत्र के, कि वो ठेका उन्हीं को देते हैं जिनसे उनको कमीशन मिलता है, या अपने लोगों
को ही देते हैं ताकि कि वो जवाबदेही ना हो। जी। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है सर? ये बिल्कुल सही बात है कि जब भी आज तक जितना भी योजना यहाँ पर हुआ है, हर एक योजना में वे वैसे लोगों को, अपने लोगों को काम देते हैं जिनसे उनको कुछ मिले। अभी आप देखेंगे कि अभी बताए ना आपको हम कि स्कूल का जो ये जो आपका काम कराने के लिए पश्चिम में है, वो उन्हीं लोगों के लोग काम करेंगे। हर एक गांव में उनके कुछ लोग हैं और जो उनके लोग हैं उन्हीं लोग का माध्यम से काम होगा और उन्हीं लोग उनका ठेकेदारी करेंगे। अभी आपको उदाहरण के लिए बताया कि हिरोडी फाटक से कुसाहन तक का काम था रोड का। ये जो रोड बना है, ये रोड को ठेकेदार का था और वो ठेकेदार से ये लोग ले लिए काम और मुखिया जी के लोग ही उस काम को किए और वो उसका स्थिति है कि इलाके के लोग इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और इसका स्थिति है कि आज यहाँ गड्ढा बना हुआ है और रिटे होने पर पानी में लोगों को पास करना पड़ता है। सर आपके ही पंचायत में एक गाँव आता है महसमरा है जी, वहाँ के कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो उन लोग का कहना था कि मुखिया हमारे हैं, मुखिया के फंड से हमारे गांव में एक भी काम नहीं हुआ। क्या ये बात सच है या गलत है सर? जी देखिए, मुखिया जी के फंड से पंचायत में जो 5 गांव का ये पंचायत है, हिरोडी पंचायत, तो जितना काम और अन्य गाँव में कुछ हुआ है उतना गाँव महसमरा में नहीं हुआ है। ये सच्चाई बात है सर। कुछ लोगों से बात हुआ था तो वो बता रहे कि मुखिया जी हमेशा अवेलेबल रहते ही नहीं हैं। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? ये तो बात बिल्कुल सही है कि उनका एक जो डिमेरिट है कि वो किसी का फ़ोन यदि आप करेंगे तो वो फ़ोन किसी का रिसीव नहीं करते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि जब वो समय देंगे कि हम फलाने समय में आपके यहाँ आ रहे हैं या तो आप आइए, तो उस समय में वो अवेलेबल नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल सच्चाई बात है। मतलब जो भी जनता रिपोर्ट दे रही है सच बात है? बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक कि हम लोग भी कभी कोई बात होती है यदि हम लोग को फ़ोन किए तो वो उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे पाते हैं और जो वो समय देते हैं उस समय पर वो, चाहे कि पंचायत भवन सामने है, हम लोग देखते हैं कि जब कोई मीटिंग होती है तो यदि वो बोले कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं तो 10 मिनट का मतलब 1 घंटा आपको वेट करना है। ये सच्चाई है। 1 घंटा में आ जाते हैं ना? 1 घंटा के बाद, मतलब 10 मिनट बोले कि 10 मिनट में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 घंटा उस समय से बाद 1 घंटा और लेट से लग सकता है कि एक साइड से 2 घंटा हो सकता है, लेकिन वो 10 मिनट में नहीं आने वाले हैं। सर आगामी चुनाव जो बहुत जल्द है, जैसा कि अब प्रस्तावित है, आप जानते हैं, आगामी चुनाव में आप जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, तो जयनगर पश्चिमी क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्या आप उनको अपना ब्लूप्रिंट किस तरह से बताना चाहेंगे? आपकी चैनल के माध्यम से हम इसी क्षेत्र के जयनगर पश्चिमी छोर के जिला परिषद क्षेत्र के तमाम जनता से हम अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि यदि ये आप लोगों को पिछले 2 बार चुनाव हुआ जिला परिषद का, एक बार वासुदेव यादव जी रहे डुमरी से और उन्हीं के गांव के निर्मला जी अभी हैं वर्तमान में। तो इस बार का जो सीट है वो चेंज किया गया है, जनरल सीट किया गया है। तो हम चाहेंगे कि इस बार यदि जनता हमें मौका दी तो निश्चित है कि उनके जितने भी सवाल हैं, हर सवाल को मजबूती के साथ, चाहे यहाँ का जिला प्रशासन हो, चाहे यहाँ से ऊपर जहाँ तक भी हो, हर सवाल को सड़क से लेकर सदन तक इस बात को हम लोग उठाने का काम करेंगे मजबूती के साथ। ये हम लोग को गारंटी देते हैं। सर एक मेरा पर्सनल सवाल है, चुनाव से पहले जनता जो जननेता होते हैं वो बहुत अच्छा सपना दिखाते हैं जी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जी वो सिर्फ खुद का विकास करने में लगे रहते हैं। क्या आपका भी इरादा तो ये नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। हम लोग चुनाव जीते या चुनाव हारे, 24 घंटा 7 दिन 365 दिन हम लोग क्षेत्र में रहे हैं और हमेशा ये उम्मीद है कि चुनाव जीतने के बाद भी या चुनाव हारने के बाद भी हम क्षेत्र में रहेंगे और हमेशा मजदूर किसान की और गरीब गुरबे की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। चाहे हम जो चुनाव जीते या चुनाव हारें वो कोई बड़ा फैक्टर नहीं, हमेशा हम इस सवाल को लेकर के उनकी जो आवाज़ है उस आवाज़ को बुलंद करते हुए क्षेत्र में हमेशा 24 घंटा। अंत में हम ये चीज़ कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ जनता को मिलने में काफ़ी परेशानी होती है, उनका समय वेट करना पड़ता है। तो मैं इस चीज़ का आश्वस्त करूंगा इस क्षेत्र के लोगों से कि आपको हमसे मिलने के लिए कभी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगा तो मैं आपके साथ, आपके हमेशा 24 घंटा आपके साथ खड़ा रहूंगा और जब आपका जरूरत पड़ेगा, जिस जगह पड़ेगा, मैं उस जगह पर। जिला परिषद के उम्मीदवार श्री विजय पासवान जी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, लेकिन हर लोगों तक शेयर करें इनका विचार भाव जो कुछ भी है। और जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा, पकड़ भारत का एक अपना वेबसाइट है जहाँ पे विस्तृत में सारी जानकारी देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.pakadbharat.com। यहाँ पे विस्तृत में आप सारे न्यूज देख सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप तमाम जयनगर पश्चिमी छोर के जिला परिषद
क्षेत्र के तमाम और इस इलाके के कोडरमा जिला के तमाम लोगों से हम अपील करेंगे कि इनकी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और इनको अधिक से अधिक शेयर करें और जो ये आवाज़ है इसको आवाज़ को ताकि हर क्षेत्र तक जाए, ताकि इनकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके और सभी बातों को क्षेत्र के तमाम लोगों तक पहुँचे ताकि सच्चाई को पता चल सके।